जैसे राशन माफिया जो है इंदौर में एक बड़ा नाम रहा है कि आपने करीब 45-46 कार्रवाइयाँ की है। कार्रवाई के दौरान प्रेशर कितना रहता है? सरकार गरीबों को राशन देती है और वो राशन की जो काला बाजारी, छोटी छोटी रिक्शा, छोटी छोटी गाड़ियों पे 2-2 बोरी हमने चावल पकड़े। उसके बाद हमको धीरे धीरे सूचना मिलने लग गई। हमने बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करी। कई लोगों के फ़ोन भी आए कि आप ये इनको छोड़ दें, आप इनका ये कर दें, लेकिन हमने कभी भी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। तो कार्रवाई करने में हम कभी झुके नहीं। हमने कभी भी इन गलत लोगों के साथ में कभी नहीं खड़े हुए। आप कैलाश विजयवर्गीय जी के हनुमान जी हैं। आपकी जो पुराने, आप भले पहली बार के पार्षद हैं लेकिन राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत है। ऐसे में जब विभागों का बंटवारा होता है और आपके पास में शहरी गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ आया, तब आपको क्या लगा कि जैसे जनकार्य विभाग ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, जल कार्य में ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा बड़े बड़े काम आते हैं, तब आपको ये नहीं लगा कि यार मुझे साइड लाइन किया जा रहा है, फिर लूप लाइन दी जा रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जिस योग्य जो व्यक्ति है, उस योग्यता के आधार पर ये सब चीज़ें होती है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे पार्टी ने और मुझे गरीबों की सेवा करने का मौका दिया। आप जिस वार्ड से पार्षद हैं उस वार्ड का बड़ा हिस्सा बड़े ट्रकों से परेशान है, खास करके नवलखा वाला जो चौराहा हो गया, अग्रसेन वाला जो चौराहा हो गया। आप उस पूरे सिनारियो क्योंकि आप लोगों के बीच में रहते हैं, उस क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी। आप कैसे देखते हैं कि मतलब ट्रकों को बाहर करना सही है या फिर कोई इलाज जरूरी है? हमारे वार्ड में अभी जैसे बस है, बसों को लेके भी बस्तियों में जैसे पवनपुरी जो सर्विस रोड है हमारा 3 इंच से, वहाँ भी तकलीफों का सामना है। अभी हमने वहाँ पे 2 फुट ओवरब्रिज की मांग करी थी, उससे भी लगभग पूरा हो गया है। एक आध महीने में हमारे 2 फुट ओवरब्रिज, एक चितावद और एक पवनपुरी में शुरू हो जाएंगे। ये बात अपनी ट्रकों के आवागमन की से चर्चा करके बहुत जल्दी इसमें भी अभी निर्णय होने वाला है कि ट्रक कितने बजे से कितने बजे तक आएंगे, क्योंकि मंडी भी है, अनाज मंडी भी है, व्यापारिक क्षेत्र भी है और हमारे क्षेत्र के लोग भी हो, कोई दुर्घटना नहीं हो, उसको लेके हम लोगों की अभी चर्चाएं चल रही है। दिवाली के बाद हम कोई रास्ता निकाल के उस पर एक बड़ी योजना बना के और काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विनोद शर्मा, हिंदुस्तान बेल में समाचार में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम महापौर परिषद के सबसे खास सदस्य मनीष शर्मा और मामा जी, जिन्हें कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव का सबसे मजबूत सिपाही के तौर पे जाना जाता है। और मामा जी की जो पहचान है वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के हनुमान की तरह है। और मामा को जो विभाग मिला है शहरी गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ, इस विभाग को अब तक जो है सबसे ज़्यादा लूप लाइन के तौर पर माना जाता था किसी भी एमआईसी सदस्य के लिए, लेकिन मामा ने उस लूप लाइन को हॉटलाइन में बदल दिया। पिछले 3 सालों में 45 से 46 जो है राशन की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई करके राशन माफियाओं की कमर तोड़ के। तो स्वागत है मामा जी आपका। नमस्कार मामा जी, सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं कि जैसे राशन माफिया जो है इंदौर में एक बड़ा नाम रहा है कि मनीष सिंह जी के टाइम पे जो बड़ी कार्रवाई की गई थी दवे वगैरह पे, अब तब से लेकर के अब तक आपने करीब 45-46 कार्रवाइयाँ की है। तो जो कार्रवाई है उनको एक तो सूचना कैसे प्राप्त होती है और फिर उन कार्रवाई के दौरान प्रेशर कितना रहता है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। क्या है कि जब हम जो सरकार गरीबों को राशन देती है और वो राशन की जो काला बाजारी जगह जगह जाके, जैसे पहले बाइकों पे, अपनी रिक्शाओं में लोग माइक लगाकर खरीद करने के लिए बुलाते थे, लोग उनको बेचते थे। हमें मालूम चला, हमने इनको पकड़ना चालू करा। छोटी छोटी रिक्शाएं, छोटी छोटी गाड़ियों पे 2-2 बोरी हमने चावल पकड़े। उसके बाद हमको धीरे धीरे सूचना मिलने लग गई। हमने बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करी। ऐसे लगभग 45-46 कार्रवाई हमने करी। कई बार हमको कई लोगों के फ़ोन भी आए कि आप ये इनको छोड़ दें, आप इनका ये कर दें, लेकिन हमने कभी भी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। जिसको पकड़ा है उस पर बड़ी कार्रवाई भी हुई है, रासुका जैसी कार्रवाई भी हुई है, कई लोग जेल भी काट के आए। तो कार्रवाई करने में हम कभी झुके नहीं। हमने कभी भी इन गलत लोगों के साथ में कभी नहीं खड़े किया।
मामा जो राशन माफिया उन पे कार्रवाई करना कोई छोटी बात नहीं है। वजह यह है कि इंदौर जैसे शहर में किसी गुमटी को भी हाथ लगाते हो तो नगर निगम के अफसरों को पॉलिटिकल प्रेशर बहुत आता है। ऐसे में किसी 45 से 46 कार्रवाई कर देना और बड़े पैमाने पे कालाबाजारी किया जा रहा है अनाज को जब्त करके और लोगों तक पहुंचाना, ये एक बड़ी उपलब्धि। आप इसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन के आधार पर कैसे देखते हैं कि आईने में जब शक्ल देखते हो तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या कर दिया आपने? जब हमको जनता ने चुना था, तो जनता ने जो चुना था तो जनता के विश्वास पे खरा उतरना हमें। तो अगर किस प्रकार के गलत काम नहीं हो, हमारे वार्ड में भी हमने जो भी गलत काम होता है या कुछ होता है हम उसको रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। हमने अनाज पकड़े हैं, मुझ पर हमला भी हुआ है, मुझे धमकियां भी मिली, लेकिन मैं इनसे नहीं डरा। जो हमारा काम है वो सतत हम करते रहिए उसका। मामा जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ आपका जो मिजाज है वो बहुत गर्म है, मतलब आप जो बहुत गुस्से के धनी हैं। ऐसे में जब किसी के यहाँ पे रेड की और आपको लगा कि यहाँ पे गरीबों का दर्द है, गरीबों का हक मारा जा रहा है, तब एक पर्सनल जो है गुस्सा उसको कैसे कंट्रोल करते हैं आप और कैसे कार्रवाई को कानूनी तौर से अंजाम देते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम जाते हैं, अगर कहीं छापा मारते हैं तो संबंधित हम जैसे हमारे जिलाधीश हैं, फूड कंट्रोलर हमारे मारू जी हैं, फूड के अधिकारी हैं, नगर निगम की टीम है, पुलिस विभाग में जिस जगह हम छापा मारते हैं वहाँ के थाना प्रभारी को हम बताते हैं। और मुझे बड़े कि इन अधिकारियों का भरपूर समर्थन हमें मिलता है। फूड की टीम हमारी सूचना के कुछ ही समय में उपलब्ध हो जाती है हमको, वो लोग केस बनाते हैं। थाने में जो माल हम जब्त कराते हैं थाने से हमें पर्याप्त बल मिल जाता है। तो इस प्रकार से सबके सहयोग से हम लोग छापा मारते हैं, हमें सूचना भी जनता के माध्यम से मिलती है। हमने अभी अयोध्या भी कई लोगों को हम भेज चुके हैं, जब हमने बोला था कि हम अयोध्या भेजेंगे कोई अगर हमें राशन माफिया की सूचना देगा। तो ऐसी कई चीज़ों के साथ जुड़कर हम लोग इसको मजबूती से हम काम कर पाते हैं। अच्छा, जो सूचना तंत्र है उसको कैसे मजबूत कर रहा है, जो आप तक पूरी खबरें सही तरीके से पुख्ता तथ्यों के साथ पहुंचाए ताकि आपकी कई कार्रवाई जो मिस एक्शन ना हो जाए? देखिए, कई बार तो क्या होता है, सूचना आती है और सूचना पे हम जहाँ पहुँचते हैं तो अगर हमें लगता है जांच होती है, फूड आती है, फूड के डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं या थाने से पुलिस बल आता है, ये उन पर डिपेंड करता है कि यह सरकारी राशन है या नहीं है, वो हमें बताते हैं। और फिर उसके बाद अगर कार्रवाई करने योग्य होता है उस पर बरोबर कार्रवाई होती है। मामा एक चीज़ ये जानना चाह रहा था कि जैसे आप कैलाश विजयवर्गीय जी के हनुमान जी हैं, आपकी जो पुराने आप पहली बार के पार्षद हैं लेकिन राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत है। ऐसे में जब विभागों का बंटवारा होता है और आपके पास में शहरी गरीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ आया, तब आपको क्या लगा कि जैसे जनकार्य विभाग ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, जल कार्य में ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा बड़े बड़े काम आते हैं, तब आपको ये नहीं लगा कि अब मुझे साइड लाइन किया जा रहा है, फिर लूप लाइन दी जा रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जिस योग्य जो व्यक्ति है उस योग्यता के आधार पर ये सब चीज़ें होती है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे पार्टी ने और मुझे गरीबों की सेवा करने का मौका दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरू से ही बस्तियों की राजनीति मैंने ज़्यादा करी है। तो मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी नेतृत्व करते हैं सबको कि मुझे ऐसा जो सौभाग्य मिला जिसमें मैं गरीबों की सेवा कर पा रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। आप जो पॉलिटिक्स के साथ साथ आपका शुरुआती दौर जो है अखबार जगत से भी रहा है। अखबारों के तब के कंपटीशन और आज के जो कंपटीशन है उसे लेकर के क्या मानते हैं और आज के युवा पत्रकारों को खास क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? देखिए, पत्रकारिता एक ऐसा है कि जो व्यक्ति अगर गलत हो उसको उजागर करना और अगर हमसे कोई गलती हो रही है उसको जनता के बीच लाना, ये पत्रकारिता जगत में बड़ा मुश्किल काम है। और मैं धन्यवाद दूंगा आज की जो युवा पीढ़ी पत्रकारिता में जहाँ मैं मिलता हूँ, बहुत मेहनत और लगन से काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो मैं उनको बधाई दूंगा सभी पत्रकार बंधुओं को कि जो हमारी आवाज़ जनता के बीच ले जाते हैं और हम जो काम करते हैं
उसको पारदर्शिता से जनता को दिखाते हैं। मामा, आप 2022 में पार्षद बने वार्ड क्रमांक 64 से, और इससे पहले जो है आप कारपोरेशन में लंबे समय से एक अलग अलग तरह के आंदोलन के लिए, उग्र आंदोलन के लिए या फिर उग्र रिएक्शन के लिए जाने जाते हैं। आज जैसे 3 सवा 3 साल हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कारपोरेशन के अफसरों से काम लेना का सही तरीका वो है, या फिर आप आज गलत हैं या तब थे? देखिए, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मैं करीबन 1987 से मैं काम कर रहा हूँ जन सेवा पूरे क्षेत्र में, चाहे विपक्ष में रहिए, जब हम आंदोलन करते थे और पुतले जलाते थे, उस समय आंदोलन के माध्यम से हम अपना काम कराते थे। जनहित के जो काम है वो, आज मैं जनप्रतिनिधि बना हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि उन्हीं जनता के आशीर्वाद से मैं बना हूँ जहाँ पे मैं बरसों से काम कर रहा था। और उस समय भी हम अधिकारियों से काम कराते थे, आज भी कराते हैं और कल भी कराएंगे। काम कराने का अपना एक तरीका होता है, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को नगर निगम हो या सरकारी कोई भी दफ्तर हो, वहाँ मुझे काम कराने में कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। आमतौर पे जैसे कांग्रेस को पार्षद तो ठीक है, बीजेपी के पार्षद भी ये शिकायतें करते हैं कि नगर निगम के अफसर हमारे फ़ोन नहीं उठाते हैं। क्या आपके साथ भी इस तरह के कोई अनुभव हुए मामा कि आपके किसी अफसर ने फ़ोन नहीं उठाए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई अफसर फ़ोन नहीं उठाता होगा या काम नहीं करता होगा, क्योंकि आज जो इंदौर शहर आज पूरे देश में नंबर 1 है स्वच्छता को लेके, और विकास को लेके पूरा प्रदेश। पहले आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी दिग्विजय सिंह जी के समय, उस समय शहर और प्रदेश में बड़े बड़े गड्ढे थे, बिजली नहीं हुआ करती थी, आम जनता त्रस्त थी उस सरकार से। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय कैलाश विजयवर्गीय मेयर बने, आपने देखा होगा इंदौर शहर का चौमुखा विकास हुआ। प्रदेश में मंत्री रही, उद्योग पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जब उनके पास चुनौती थी, लेकिन पूरे प्रदेश में सड़कें बनाने का काम माननीय कैलाश जी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, प्रदेश में चौमुखा विकास हुआ है। तो काम कराने का एक विज़न होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि जन सेवा का भाव लेके काम करने आता, चाहे विधायक, सांसद, पार्षद, वो जन सेवा का भाव लेके काम करता है, इसलिए जनता के काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। ये सेवा भाव होना चाहिए। अभी आपके वार्ड क्रमांक 64 में एक पानी की टंकी बन रही है, उसके पीछे उसके बनाने की एक कहानी बड़ी वो है कि डीएवीबी की तरफ से ज़मीन नहीं मिल रही थी। वो ज़मीन कैसे हासिल की और कैसे वहाँ निर्माण किया, और कब तक टंकी कंप्लीट हो जाएगी? देखिए, आकाश विजयवर्गीय जी हमारे विधायक थे उस समय जब, तो उन्होंने उनके प्रयासों से ये टंकी मंजूर हुई थी, और 30 लाख लीटर की जो टंकी हमारे वार्ड 64 में, उसके बाद हमारे जो विधायक गोलू शुक्ला जी, उनके साथ और हमारे मेयर पुष्पी भार्गव जी के साथ हमने कुलपति जी से चर्चा की, और वो ज़मीन पर टंकी का थोड़ा सा जगह को लेकर इशू जरूर बना था, लेकिन वो हमारे माननीय विधायक जी और महापौर जी के प्रयासों से और आकाश जी के प्रयासों से वो संभव हो गया। आज वहाँ टंकी का काम लगभग पूर्ण होने जा रहा है। कब तक उसका उद्घाटन हो जाएगा? 3 या 4 महीने में हम टंकी का काम पूर्ण हो जाएगा हमारे वार्ड के। मामा, एक अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले एक बड़ा घटनाक्रम हुआ कि इस शहर के अंदर जो है ट्रकों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई, और वापस से कुछ ट्रांसपोर्टरों के या व्यापारियों के दबाव में वो वापस खोल दी गई। आप जिस वार्ड से पार्षद हैं, उस वार्ड का बड़ा हिस्सा बड़े ट्रकों से परेशान है, खास करके नवलखा वाला जो चौराहा हो गया, अग्रसेन वाला जो चौराहा हो गया। आप उस पूरे सिनारियो, क्योंकि आप लोगों के बीच में रहते हैं, उस क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी, आप कैसे देखते हैं कि मतलब ट्रकों को बाहर करना सही है या फिर कोई इलाज जरूरी है? नहीं, देखिए, हमारे वार्ड में अभी जैसे बस से बसों को लेके भी बस्तियों में, जैसे पवनपुरी जो सर्विस रोड है हमारा 3 इमली से, वहाँ भी तकलीफ़ों का सामना है लोगों का। वहाँ भी कई दुर्घटनाएं हो गई है। अभी हमने वहाँ पे 2 फुट ओवरब्रिज की मांग करी थी, उससे भी लगभग पूरा हो गया है। 1 आध महीने में हमारे 2 फुट ओवरब्रिज, एक चितावद और एक पवनपुरी में शुरू हो जाएंगे। रही बात अपनी ट्रकों के आवागमन की, आपने देखा होगा पिछली बार मैंने पूरे लोग क्षेत्र के लोग मेरे साथ इकट्ठा हुए थे, और जो ट्रक आते जाते हैं, 2 लोगों की मृत्यु हुई थी नौलखा पे। उसको लेके हमने उस समय मांग करी थी,
वो हमारी मांग मान ली गई थी। अभी भी वहाँ से एक व्यापारियों के साथ बैठकर और हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनके से चर्चा करके बहुत जल्दी इसमें भी अभी निर्णय होने वाला है कि ट्रक कितने बजे से कितने बजे तक आएंगे। क्योंकि मंडी भी है, अनाज मंडी भी है, व्यापारिक क्षेत्र भी है और हमारे क्षेत्र के लोग भी हो, कोई दुर्घटना नहीं हो उसको लेके हम लोगों की अभी चर्चाएं चल रही है। दिवाली के बाद हम कोई रास्ता निकाल के उस पर एक बड़ी योजना बना के और काम कर रहे हैं। मामा, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो, पत्रकारिता आपने की, आपने होटल भी चलाई, जो है पॉलिटिक्स में भी हैं और राजनीति के साथ साथ रंगमंच पे भी आपका हुनर गाया बगाया देखने को मिलता है। कभी आप भिखारी के रोल में नजर आते हैं, कभी किसी रोल में। आगे क्या मतलब नया रिसेंट क्या देखने को मिलेगा इंदौर के लोगों को आपके? देखिए, जिस विभाग का मैं प्रभारी बना हूँ, जैसा अभी बताया था कि मुझे गरीबों की सेवा करने का मौका मिला, केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार की जो योजना है उसको जनता के बीच हम कैसे लेके जाएं, ये एक मेरा सोच था। उसके लेके अगर कोई योजना अगर आई है उसको जनता को जानकारी कैसे दें, तो उसको लेकर मैंने गाने भी गाए। हाँ, गाने गा के लोगों को समझाया कि ये योजना है और आप इस योजना से जुड़ो। फिर हमने छोटे छोटे एपिसोड बनाए, भिखारी का रोल करा मैंने, मजदूर का रोल करा, सब्जी बेचने वाले का रोल करा। तो जो योजना को आप जनता उस योजना से कैसे जुड़े और उस योजना से क्या क्या फायदे होने वाले, ये दोनों मैंने छोटी छोटी जो मूवीज बनाकर उन लोगों को समझाया। और लोगों को आज देखो कि आज पीएम स्वनिधि में 10,000 का लोन हो, 20,000 का लोन हो या 50,000 का लोन हो, या संबल योजना में मजदूर को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, ये सब चीज़ें जनता के बीच पहुंची और लोग काफ़ी तादाद में लोग जिस योजनाओं से जुड़े। मामा, आज की तारीख में अगर मैं मान लूँ कि अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, एमआईसी सदस्य, ये आप अलग रखते हैं, और एक कॉमन मैन है इंदौर के, आपके हिसाब से आज शहर सबसे ज़्यादा किस चीज़ से परेशान है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि शहर किसी चीज़ से परेशान होगा, क्योंकि परेशान तो किसी समय में था, हर चीज़ से परेशान था। गुंडागर्दी पूरे इंदौर शहर में थी, मतलब महिलाएं रात में निकल नहीं पाती थी। लेकिन आज जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है, माननीय मोहन यादव जी की सरकार है, और हमारे इंदौर शहर में 2 मंत्री हैं, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और आदरणीय तुलसी सिलावट जी हैं, और हमारे 9 की 9 विधायक हैं। सारे जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे पार्षद हो, मेयर साहब हो, जनता के बीच में रहते हैं, हमारे सांसद जी हों, तो सब लोग जनता के बीच में रहते हैं और जनता के साथ जो भी उनकी समस्या होती है उसको पुरजोर तरीके से हल कराने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे कि इंदौर कैसा था, हाँ, धूल मिट्टी थी, गंदगी थी, लेकिन आज देखो साफ सफाई में नंबर 1 है। पानी हर घर में पानी आ रहा है, नर्मदा का जल, बिजली की समस्या लगभग ख़त्म है, 24 घंटे बिजली मिलती है। तो आप देखेंगे कि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कमी होगी शहर में, किसी प्रकार का विकास भरपूर हुआ है। आप देखेंगे कितने ब्रिज बन गए, ब्रिज बनने के कारण बहुत सारा ट्रैफिक का आवागमन तेज़ी से हुआ है, जाम लगना काफ़ी समय हद तक कम हुए। तो ऐसी बहुत सारी जो है जनता के बीच रहकर जनप्रतिनिधियों ने काम करा। अभी जैसे एक बीआरटीएस को हटाने का एक मामला आया, जिसमें अभी पिछली एमआईसी की परिषद में निर्णय हुआ कि इसको, जो कंपनी थी राजगढ़ का, कोई यादव जी है, उनको ठेका मिला है खिलचीपुर के। तो आपके हिसाब से कब तक काम शुरू हो जाएगा बीआरटीएस को हटाने का, और कब तक कंप्लीट हो जाएगा हट के, और कब तक लोगों को चौड़ी रोड मिल जाएगी, ताकि जो जाम की समस्या है जिससे आज आप भी रूबरू हुए हैं उससे निजात मिल जाए? देखिए, अभी महापौर जी ने इस पर निर्णय लिया है और अभी हमारी एक मीटिंग होगी और महापौर जी अभी एक बैठक लेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे। अभी बीच में टेंडर आए थे तो टेंडर किसी ने नहीं लिया था, अब टेंडर चूँकि गया है, उसकी कितनी समय अवधि अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अभी महापौर जी से हमारी बैठक होगी, उसके बाद हम इस पर डिसीजन लेंगे जल्दी। आपके क्षेत्र में जो है अपने ये वाला 3 इमली वाला जो वो है आता है, इसके अलावा नौलखा बस स्टैंड वाला भी आता है, तो इसको लेकर के क्या प्लान है? देखिए, हाकर जोन तो
जो जो व्यवसाय करते हैं अपने जो फुटपाथ पर, उनके लिए एक रिक्त स्थान करा है नगर निगम ने। मतलब ये बहुत अच्छा निर्णय हमारे महापौर जी का। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पुष्पित भार्गव जी को कि जितने भी फुटपाथ पर जो रोड पर अतिक्रमण करते थे उनको एक जगह दी, जगह पे आज बहुत अच्छी तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं। हमारे 3 इमली के नीचे मतलब महिलाएं, पुरुष और बहुत अच्छी तरीके से उसका व्यवसाय कर रहे हैं। वहाँ सब्जियों का ठेला लगा रहे हैं, पानी पता से पानी पूरी, छोले टिकिया, खाने का काम, चाय का काम, बहुत अच्छी तरीके से लोगों को रोजगार मिला है। पहले ये लोग यहाँ खड़े होते थे और जिसके कारण ट्रैफिक में व्यवधान होता था, लोग परेशान होते थे। तो एक बहुत अच्छा निर्णय है। हाकर जोन के अंदर जा रहे हैं, सभी जगह आप देखेंगे बंगाली चौराहे पे हाकर जोन बना है, 140 के वहाँ बना है। सब लोग अपना व्यवसाय बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, सारी दुकानें वहाँ पे बहुत व्यवस्थित तरीके से लगी हुई है। चलिए मामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान मेल अखबार में पधारने के लिए और हम लोगों से बात करने के लिए। धन्यवाद।